तो लास्ट वीडियो ये, ठीक है। इस लास्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ये सारे क्वेश्चन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे नहीं दे रहे क्योंकि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बहुत बड़े होते हैं उसके आंसर, तो हम यहाँ पर उसको नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप अपने वहाँ पे कर लेना, अपने आपके बुक में दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के वे भाग जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर को हम छू तथा देख सकते हैं, समझ गए। हार्डवेयर किसे कहते हैं, जैसे हार्डवेयर क्या है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है ना। फिर से समझ लो, हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के वे भाग जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तथा परिणाम प्राप्त करते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मॉनिटर है, प्लॉटर है, कीबोर्ड है, ये सब है हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रजिस्टर किसे कहते हैं। तो रजिस्टर भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर का क्या सीन है कि रजिस्टर एक बहुत ही तेज कंप्यूटर मेमोरी होती है, बहुत ही फास्ट होता है, रैम से भी फास्ट होता है रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर में इंटरमीडिएट डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना। तो रजिस्टर एक बहुत ही तेज कंप्यूटर मेमोरी है जिसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें, रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन को करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। सीपीयू का रजिस्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सीपीयू जब बहुत सारे ऑपरेशन करता है तो उन सभी ऑपरेशन के जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, रजिस्टर पे। जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं, और सिस्टम के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है, ठीक है। समझो बात को। जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड से कुछ भी इंटर किया, ठीक है, तो ये सबसे पहले रजिस्टर में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट होता है वो भी सबसे पहले जाकर रजिस्टर में ही स्टोर होते हैं, और फिर हमको स्कैनर, और सॉरी, फिर उसके बाद हमें प्रिंटर या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले वो रजिस्टर में ही स्टोर होता है, ठीक है ना। तो फिर से समझ लो, रजिस्टर एक बहुत ही तेज कंप्यूटर मेमोरी है जिसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन को करने में किया जाता है। जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जब हम कंप्यूटर को कोई इनपुट सिस्टम कोई इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं, और सिस्टम के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डाटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये लघु उत्तरीय एक प्रश्न है जिस जो पक्का कल आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टीएफटी मॉनिटर की कार्यविधि समझाइए। तो टीएफटी मॉनिटर आपको पता है, आपकी किताब में दिया हुआ है, हमने निशान पे लगवाया है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसमें हमने आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ाया है, तो उसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है। बुक में दिया हुआ है, सभी के पास बुक है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की विशेषताओं का वर्णन करिए, ठीक है। तो चैप्टर 1 में ही कंप्यूटर की विशेषताएं दी हुई हैं, वहां से आप इसे पढ़ लेंगे। कुल मिला जुला के कंप्यूटर की गति है, ठीक है, परिचालन, बहुत सारे हैं विशेषताएं, तो ये सभी विशेषताएं आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। तो वह युक्ति जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, और इसके बाद दो इनपुट डिवाइस का वर्णन भी करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो असेंबलर वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, उसे हम लोग असेंबलर कहते हैं। इंटरप्रेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में बहुत सारे अंतर दिए हुए हैं आपकी किताब में, तो आपके बुक में है, वो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हमने छोटी छोटी चीज़ें बता दी। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे डाटा हम फिनिश करते हैं। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करो, सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करो। जो हमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है वो लंबे क्वेश्चन है, वो आप अपने बुक से तैयार करेंगे, लेकिन वीडियो को कई बार देखो, ठीक है ना।
चैनल बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, हमें बहुत दुख हो रहा है, ठीक है? जो भी नहीं किए हो प्लीज़ करो इसे, ठीक है? आपके बेस्ट के लिए ही हम बोल रहे हैं, ताकि अभी इसके बाद जितने लोगों का मैथ है और अदर सब्जेक्ट भी है, साइंस भी है, तो हम सबका वीडियो देंगे आपको, ठीक है ना? वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। हम ऐसे-ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे आपको जो बिल्कुल आते ही आते हैं बोर्ड में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, डेफ़िनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है? चलो गुड बाय, बाय।